नई बहू साक्षी के आ जाने से घर में बहुत चहल पहल थी। सब बहुत खुश थे। साक्षी की देखभाल के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, जिनमें उनकी 15 साल पुरानी नौकरानी सावित्री भी शामिल थी। सावित्री स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो लीला देवी के घर में इतने समय से नौकरी कर रही थी और सावित्री के साथ सभी घर में बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे। इसलिए सावित्री को भी लीला देवी के घर में अपनापन महसूस होता था। ये क्या कर रही हो सावित्री? तुम मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में कैसे आई और मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? भाभी, वो मालकिन ने ही मुझे कहा था कि मैं आपका कमरा समेट दूं। आप थके हुए होगे बस इसलिए। जब मैं बोलूंगी किसी काम को तभी किया करो। अभी जाओ, मुझे थोड़ी देर सोना है। ठीक है भाभी। सावित्री बिना कुछ बोले साक्षी के कमरे से बाहर आ जाती है। अब तक साक्षी की सास सारी बात सुन चुकी थी। सावित्री के जाने के बाद साक्षी की सास ने उससे बात की। बहू, सावित्री हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत विश्वासी है वो, इसलिए तुम बेझिझक उससे कोई भी काम करवा लिया करो। हमें सावित्री पर पूरा भरोसा है। वो कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करेगी। वो बहुत दिल से और मेहनत से काम करती है। तुम उससे कोई काम करवाओगी तो तुम्हें बहुत सहारा मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी, ना, मैं उससे अपना कोई काम नहीं करवाऊंगी। बेकार में मुझे नजर लग गई तो पता है किसी को अपनी चीज दिखाने से नजर लग जाती है। मैं अपने काम खुद करूंगी। ऐसे नजर नहीं लगती बहू, ये सब तुम्हारे मन के वहम है। और भला बेचारी वो गरीब सावित्री तुम्हें क्या ही नजर लगाएगी। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। साक्षी बहुत वहमी स्वभाव की थी। उसे लगता था अगर उसकी चीजों को कोई हाथ लगाएगा या देखेगा तो उसे नजर लग जाएगी, इसलिए वो अपनी चीजों को छुपा छुपा कर रखती थी। क्या बात है बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी अपना खाना डालकर क्यों जा रही हो? आराम से बैठ जाती, मैं खाना डाल कर दे देती। आपको तो पता है सावित्री काम पर आने वाली होगी और वो रसोई में आते ही ना मेरे खाने को देखती है। लो, आ गई, शायद घंटी बजी है। आप ध्यान रखना सावित्री मेरे कमरे में ना आए। लीला कुछ देर तो अपनी बहू को देखती रही, फिर चुप हो गई। साक्षी खाना लेकर कमरे में चली जाती है, पर तभी सावित्री आ जाती है। साक्षी भाभी, अंदर आ जाऊं? मैंने तो माँ जी को मना किया था कमरे में मत भेजना, उन्होंने फिर भी इसे भेज दिया। खाने की थाली छुपा लेती हूँ। हाँ, आ जाओ, बोलो क्या काम है? वो मालकिन आपको बुला रही हैं। रिश्तेदारी की कुछ औरतें आपकी मुंह दिखाई के लिए आई हैं। वो शादी में नहीं आ पाई थी। अच्छा ठीक है, माँ जी को बोल दो मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद साक्षी ड्राइंग रूम में आ जाती है। वहां पर रिश्तेदारी की कुछ औरतें बैठी हुई थी। वो सब साक्षी को देखकर उसकी तारीफ करती हैं। क्या बात है लीला, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो, नजर ना लगे किसी की। हाँ सचमुच बहू बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हो। नजर से बचा कर रखना अपनी बहू को, कहीं नई बहू को नजर लग गई तो बहुत परेशानी हो जाती है लीला। एक काम करना, बहू की आज नजर उतार देना, क्योंकि नजर किसी की भी लग जाती है। मुझे नजर उतारनी आती है। मैं मिर्चों से भाभी की ऐसी नजर उतारूंगी कि किसी की नजर लगेगी ही नहीं, और अगर किसी की नजर होगी भी ना तो वो भी उतर जाएगी। तुम्हारी नौकरानी है ना, उसका ध्यान रखना। इन लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। जानकी ठीक कह रही है, इनके सामने तो कुछ खाया पिया भी मत करो। ज्यादा बनो सवरो तो भी नजर लगा देती हैं। तुम तो वैसे भी नई बहू हो, तुम्हें तो नजर बहुत जल्दी लगेगी। बस फिर क्या था, साक्षी को और वहम पड़ गया। कहते हैं जब कोई बात हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो उस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और यही हुआ। साक्षी को रिश्तेदारी की औरतों ने नजर की कुछ बातें और कह दी, जिससे साक्षी सावित्री से और भी बचकर रहने लगी। सावित्री, मैं अभी चाय बना रही हूँ, तब तक तुम दूसरी जगह काम कर लो, और जब तक मैं चाय न बना लूं तब तक रसोई में मत आना। जी भाभी। क्या हुआ सावित्री, तुमने रसोई साफ नहीं की? मालकिन, रसोई में साक्षी भाभी चाय बना रही हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि मैं पहले बाहर का काम कर लूं। पता नहीं ये साक्षी को हर समय नजर का वहम क्यों रहता है कि नजर लग रही है, नजर लग रही है। ऐसे थोड़ी होता है, काम वाली से घर के काम करवाओ तो नजर लग जाएगी। ये तो बच्चों सी बात हो गई। कोई बात नहीं लीला, अब बहू को कुछ कह भी तो नहीं सकते। नई बहू को ज्यादा टोकना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। माँ छोड़ो, साक्षी को आदत है, उसे बहुत वहम है। वो छोटी छोटी बातों पर यही सोचती है कि नजर लग जाएगी। एक सुबह साक्षी छींके मारने लगती है। मुझे पता था मुझे नजर जरूर लगेगी। मैं इसीलिए वो सूट नहीं पहन रही थी। कल सावित्री ने मुझे कहा था कि भाभी सूट में बहुत सुंदर लग रही है, और देखो मुझे नजर लग गई। अब मैं कैसे उतारूं नजर? साक्षी, गर्मी ज्यादा है, ठंडा पानी ठंडी चीजें पीने से छींक आ जाती है, ऐसे नजर नहीं लगती है। नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे नजर लगी है। मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रही।
अब नजर तो सावित्री ही उतारती है बहू, तुम्हें उसी की मदद लेनी होगी। जिसने नजर लगाई उसी की मदद लूं? ठीक है, सावित्री को बुलाओ, वो मेरी नजर उतार देगी। आ गई सावित्री। बात सुन सावित्री, बहू को लगता है नजर लग गई है। एक काम कर, जरा बहू की नजर उतार दे। सुबह से छींके मार रही है और बोल रही है शरीर भी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आप वहाँ बिस्तर पर लेटो, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय भी बनाकर ले आऊंगी। सावित्री साक्षी की नजर उतारती है और खूब प्रेम भाव दिखाती है। साक्षी के लिए अदरक वाली चाय और साथ में टोस्ट लेकर आती है। साक्षी सावित्री को देख रही थी। सावित्री तो सचमुच बहुत अच्छी है, पता नहीं मेरे मन में ये वहम क्यों आया कि ये मुझे नजर लगाएगी। सावित्री दीदी इधर आओ। भाभी, आपने मुझे दीदी बोला, क्यों? आप मेरी बड़ी बहनों की तरह इतनी देखभाल कर रही हो, एक माँ की तरह आपने मेरी नजर उतारी। और पता है, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत अच्छी हो। गलती मेरी ही है, मैंने ही एक अच्छे इंसान को पहचानने की समझ नहीं रखी। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, आप हमारी अपनी हो, फिर भला आपकी नजर मुझे कैसे लग सकती है? भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी की बात सुनकर घर में सब बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद साक्षी को एक बात सच में समझ में आ गई कि ऐसे किसी की नजर कभी नहीं लगती, और खासकर जो हमारे अपने होते हैं, हमारा भला सोचते हैं, उनकी नजर हम